हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। टोटल हमारे पास इस एक्सरसाइज पे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हमारा कवर्ड है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। When a single six-sided die is ruled, what is the total number of possible outcome in the sample space? कह रहा है आपने एक डाइस थ्रो किया है, तो पॉसिबल आउटकम्स आपको बताने हैं। सिक्स साइडेड है, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स उसके अंदर कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द सैम्पल स्पेस, मतलब उसका सैम्पल स्पेस कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो बताना है। तो सबसे पहली बात, जब आप डाइस को रोल करोगे तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5 और 6, क्योंकि टोटल आपके पास उस डाइस पे 6 ही नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो सैंपल स्पेस में आप क्या लिखोगे यहाँ पर। आपको पता है कि हम सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, याद होगा हमने जब इसकी एक्सप्लेनेशन की थी तब ये समझा था कि हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपसे कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट डाउन द सैंपल स्पेस। आपको सिर्फ सबके क्या करना है, यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन। आपने एक डाइस को रोल किया है और उसके साथ साथ कॉइन को भी टॉस किया है। दोनों एक्सपेरिमेंट्स आपने एक साथ किए हैं, तो आपको दोनों का मिला के सैंपल स्पेस बताना है। तो कैसे बताओगे। सबसे पहली बात, जब आप डाइस को रोल करोगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, तो मैंने उसके आउटकम्स यहाँ लिख लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास। देखो, 1 के साथ या तो डाइस पे 1 आ सकता है या हेड आ सकता है, या फिर डाइस पे 1 आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना। मतलब डाइस पे 1 आ सकता है, कॉइन पे हेड भी आ सकता है, डाइस पे 1 आएगा तो कॉइन पे टेल भी आ सकता है। सिमिलरली डाइस पे 2 आएगा तो कॉइन पे टेल आ सकता है और हेड भी आ सकता है। फिर 3 के साथ भी यही हो जाएगा, ऐसे ही 4 के साथ भी यही रहेगा, एक बार टेल की एक बार हेड की। फिर 5 के साथ भी यही रहेगा, टेल और हेड कोई सा भी आ सकता है उसके साथ। ऐसे ही 6 के साथ भी यही रहेगा, एक हेड और एक टेल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे सैंपल स्पेस लिख लिए जितना भी है। अब अगर वो मुझसे पूछता कि इसका सैंपल साइज़ क्या है, मतलब इसके अंदर कितने वो है, सैंपल साइज़ ये होता है उनको काउंट कर लो, तो आप काउंट कर सकते हो। तो एक के साथ 2 पेयर है, 1 के साथ एक हेड का एक टेल का, ऐसे 6 नंबर है, तो टोटल 12 हो गया। तो इसका मतलब सैंपल साइज़ अगर वो आपसे पूछेगा तो वो आ जाएगा 12। लेकिन आपसे सिर्फ सैंपल स्पेस पूछा है तो आप सिर्फ सैंपल स्पेस ही लिख के आना। अगर सैंपल साइज भी लिखा होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। और पार्ट है, 2 पार्ट्स और है। कह रहे चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड +5। आपने -5 से +5 के बीच में कोई भी एक रैंडमली इंटीजर चूज किया है। इंटीजर आप सभी लोग जानते हो, -5 और +5 के बीच में कई सारे इंटीजर्स हैं, तो पहले हम वो यहाँ लिख लेते हैं। तो इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड +5 आर, इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, फिर 1, 2,
3 और 4। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान दो, कह रहे बिटवीन, तो हम इनके बीच के ही नंबर लेंगे। ठीक है, -5 और +5 नहीं लेंगे। तो आपसे पूछ रहा था कि सैंपल स्पेस बताओ, तो चलो यहाँ पर सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। और अगर आपसे सैंपल साइज पूछता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ बॉक्स कंटेनिंग 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉक्स है, उसमें 5 ग्रीन बॉल्स है और 7 रेड बॉल्स है। तो आप इसका सैंपल स्पेस बताओ। देखो कह रहा है उसने एक बॉल रैंडमली निकाली है, तो 5 ग्रीन और 7 रेड है। तो सैंपल स्पेस यहाँ पर निकालते हैं। पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो वो मेरे पास 5 है, एंड टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो मेरे पास 7 है। अब अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, या तो ग्रीन में से भी कोई भी आ सकती है और रेड में से भी कोई भी आ सकती है ना। टोटल हमारे पास 12 बॉल्स है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हम यहां लिख लेते हैं S। तो मैंने ग्रीन बॉल को नाम दे दिया G1, G2, G3, G4 और G5। ठीक है, और रेड बॉल को नाम दे दिया मैंने R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। तो अगर आप सैंपल साइज देखोगे तो टोटल आपके पास 12 आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। इन अ विलेज फेयर देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल। एक फेयर लगा था, वहाँ पर स्नैक्स थे, क्या क्या, समोसा, पकोड़ा और भाजी, 3 तरीके थे। ड्रिंक्स में, फॉर ड्रिंक्स विलेजर्स कैन चूज आइदर चाय और लस्सी। ड्रिंक में 2 चीज़ थी, या तो चाय ले लो या लस्सी ले लो। नाउ आपसे क्या कह रहे हैं, लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन अ पर्सन कुड चूज। अब एक पर्सन या तो समोसा, पकोड़ा, भाजी में से एक चीज़ चूज करेगा और चाय और कॉफी, लस्सी में से एक चीज़ चूज करेगा, यही होगा। तो आपको सैंपल स्पेस लिखना है कि एक पर्सन है वो इनमें से किस अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। तो देखो वो ऐसा कर सकता है, समोसा ले लेगा और चाय ले लेगा, या समोसा और लस्सी ले लेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पकोड़ा और चाय ले ले और पकोड़ा और लस्सी ले ले। पर ऐसा भी तो हो सकता है वो भाजी और चाय ले ले और भाजी और लस्सी ले ले। तो ये आपके पास क्या आ गए, सैंपल स्पेस आ गए। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, पहले हम उसको ही कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर सैंपल स्पेस लिखा सीधा, S इज इक्वल्स टू, तो एक एक करके लिख लेते हैं हम यहां पर। पहले मैंने ले लिया अपना समोसा, तो इसके साथ 2 कॉम्बिनेशन थे, एक समोसा और चाय था और दूसरा कॉम्बिनेशन था समोसा और लस्सी। ठीक है, नाउ फिर 2 कॉम्बिनेशन थे मेरे पास पकोड़ा के, तो इसके साथ भी चाय था और एक था हमारे पास यहाँ पर लस्सी। ठीक है, फिर थी मेरे पास भाजी, भाजी के साथ भी 2 कॉम्बिनेशन थे, तो ये मेरे सैंपल स्पेस आ गए। और अगर वो सैंपल साइज पूछता है तो 2, 4, 6, 8 हो गए मेरे पास सैंपल साइज, 2, 4, 6, 6 हो गए, 8 नहीं 6 हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट है लिस्ट द इवेंट सिलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक। अब आपको वो इवेंट बताने हैं जिसमें आपने समोसे को चूज़ किया है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि उसमें चाय ली है साथ में या लस्सी। तो 2 इवेंट है ऐसे, है ना। तो अगर आपको याद हो, हमने इवेंट वाला टॉपिक भी यहाँ पर समझा था कि इवेंट और सैंपल स्पेस में क्या फ़र्क है। तो देखो ये रहा इवेंट वाला टॉपिक। तो इवेंट वाले में सिर्फ आपको वही लिखना है जो उन्होंने बोला है।
तो उन्होंने समोसे वाला बोला है, तो समोसा जो है एक चाय के साथ है और समोसा जो है वो एक लस्सी के साथ है। ठीक है, ये आपका इवेंट हो गया। क्लियर? तो इसी के साथ आपकी जो ये वाली एक्सरसाइज 7.3 है ये पूरी कंप्लीट होती है। अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।